नाजरीन, एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी जो दुनिया के नक्शे को बदलने की ताकत रखती है, अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी हां, ये टेक्नोलॉजी चीन की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की गई है। लेकिन सवाल यह है कि भारत क्यों परेशान है, वो क्यों बार बार जंग बंदी की दरखास्तें कर रहा है, आखिर उसकी बौखलाहट की वजह क्या है। जब पाकिस्तान ने इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो भारत बयक फुट पीछे चला गया, यहाँ तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी दरमियान में कूदना पड़ा और भारत को तंबीह करना पड़ी कि अगर तुम लोगों ने जंग ना रोकी तो हम तुमसे तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। नाजरीन, ये मामूली बात नहीं है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन किस सतह पर पहुँच चुका है। चीन ने पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी फराहम की है वो एक जदीद तरीन लॉन्ग रेंज रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल दुश्मन के तियारे को मीलों दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और तब तक उसका पीछा करता है जब तक वो हदफ मुकम्मल तौर पर तबाह ना हो जाए। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत पाकिस्तान का जंगी मजमुआ JF-17, थंडर और J-10C नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। भारत के अंदर मीडिया में अफरा तफरी मच चुकी है। सवाल यह है कि चीन ने ये जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों दी। जवाब बड़ा वाज़ेह है, चीन हमेशा पाकिस्तान का दीरीना और मुखलिस दोस्त रहा है और आज उस दोस्ती का अमली सबूत पूरी दुनिया के सामने है। नाजरीन, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक फतह-1 नामी एक मुकम्मल वार सिस्टम है जो पाकिस्तान का अपना तैयार करदा। उसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर है और ये 300 से 400 किलोग्राम तक बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। उसे नाकाम बनाना भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों जैसे S-400, इसराइली बुराक और भारतीय आकाश के लिए भी तकरीबन नामुमकिन है। ये मिसाइल शूट एंड स्काउट तकनीक पर काम करता है जो हदफ के बदलने पर भी अपनी सिमत तब्दील कर सकता है। यही वजह है कि ये भारतीय एयर बेसेस, कमांडेंट एंड कंट्रोल सीनेटर्स और दिफाई डेपियो को कामयाबी से निशाना बनाने में कामयाब हुआ। और नाजरीन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान के पास फतह-2 और फतह-3 भी मौजूद हैं और अब फतह-4 पर भी काम हो रहा है जिसकी मुतवक्के रेंज 700 किलोमीटर होगी। तसव्वुर करें, अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो दिल्ली, आगरा, लखनऊ कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। यही वो ताकत है जिसने भारत को मजबूर कर दिया कि वो जंग बंदी पर रजामंद हो जाएं और यही वजह है कि ट्रंप को दरमियान में आना पड़ा। अब भारत पाकिस्तान पर हमले से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान अब जदीद तरीन दिफाई मिसाइल सिस्टम, रेडार टेक्नोलॉजी और मौलिक जंगी हथियारों से लैस हो चुका है और दुनिया ये मानने पर मजबूर हो चुकी है कि पाकिस्तान की दिफाई लाइन बहुत ही जबरदस्त और तारीफ के काबिल है। और नाजरीन, जब दुनिया चीन और अमेरिका की तरफ देख रही थी, पाकिस्तान खामोशी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था और जब फतह-1 ने भारत के एयर बेसेस पर पहला वार किया तो वो सिर्फ एक मिसाइल न था, वो एक पैगाम था, हम कमजोर नहीं, हम तैयार हैं। अब जानते हैं भारत का S-400 सिस्टम जिस पर वो फूला ना समाता था वो एक लम्हे में नाकाम हो गया। पाकिस्तान के रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल ने उसे बेअसर कर दिया। ये मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो अपने हदफ का ताक़ुब आखिरी सांस तक करता रहा और यही तो है हमारा जवाब जो किसी भी दुश्मन के ख्वाब को राख बना देता है। कमरान मसीह, वो आवाज़ जो हर पाकिस्तानी की धड़कन है। ये जंग सिर्फ बारूद की नहीं, ये जंग नजरियात की है, वफादारी की है। और पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर दुश्मन आगे बढ़ा तो हम उसे माजी बना देंगे। तो याद रखो, हम पाकिस्तानी सिर्फ जंगी हथियार नहीं रखते, हम जज्बा रखते हैं, ईमान रखते हैं और मुहिब्बे वतन रखते हैं। तो हम मर मिटने को भी तैयार होते हैं। और यही कमरान मसीह आज हर पाकिस्तान, हर इंडियन की आवाज़ बना हुआ है। इन्होंने जाकर उधर इंडिया का निजाम तहस नहस कर दिया। जब दुश्मन की तोपों ने बॉर्डर पार की तो हमारे सिपाहियों ने कुरान हाथ में उठाकर मैदान चुना। ना डर ना खौफ, सिर्फ एक ईमान, शहादत हमारी मंजिल है। और साथ साथ गाइस, दुश्मन की सरजमीन पर वो कारनामा करना जिसे आज तक दुश्मन ने सोचा ही नहीं होगा, हमारे कमरान बशीर मसीह ने करके दिखाया। और शायद यही हमला दुश्मन को कई दिहाइयों तक ख्वाब में भी याद आएगा। राजौरी एयर बेस भारतीय फौज की अहम तनसीब जहाँ दुश्मन ख्वाब गफलत में महव था, वहाँ पाकिस्तानी शाहीन ने वो तूफान बरसाया कि पूरा भारत लरज उठा। एक ऐसी फिजा जहां भारतीय फिजाया के 70 से ज्यादा त्यारे अपने गरूर में मस्त थे। मगर उस रात कमरान मसीह ने सिर्फ JF-17 थंडर नहीं उड़ाया बल्कि दुश्मन के गरूर को राख बना डाला। नाजरीन, ये सिर्फ एक फिजाई मिशन ना था, ये एक जज्बाती अहद था, ये खामोश वादा जो उसने अपने खानदान को जाते हुए कहा था। उन्होंने अपने बाप को फोन किया और कहा, अब्बू, अगर मैं ना लौट सका तो समझ लेना मैं दुश्मन के सीने पर पाकिस्तानी परचम गाड़ आया हूँ। और फिर वो गया और इतनी दिलेरी और बहादुरी से लड़ा कि उसने भारत को खौफजदा कर दिया। ये वो मौका था जब एक मसीही पायलट ने एक ऐसा तारीख साज कारनामा अंजाम दिया जिस पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उसको फतह से सलाम किया। कमरान मसीह ने ना सिर्फ हमारी फिजाई कुव्वत का चमकता सितारा है बल्कि एक ऐसी रोशनी भी है जिसने ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम में फर्क कोई नहीं, ये वतन सबका है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, वो नाम जो आज पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। वो जहानत, वो विजन जिसने दुश्मन के 110 तैयारों को सिर्फ 42 पाकिस्तानी जहाजों
जहाज़ों से शिकस्त दी। और सलाम उस कौम को जो आज भी हर साजिश, हर हमले, हर तूफान के सामने चट्टान की तरह खड़ी है। ये थी कहानी उस उकाब की जिसने मौत से आंखें मिलाकर दुश्मन पर हमला किया, और उस जनरल की जिसने अपने हुनर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पैगाम है। हम पाकिस्तानी हैं और हम सरप्राइज के बगैर सांस नहीं लेते। इसलिए इंडिया, आज भी डरो, कल भी डरो और हमेशा पाकिस्तान से डरते रहो। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो, लगातार हो।